अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वाई सीरीज़ के एपिसोड में हम ये सीखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम को जैसे लिखते हैं वैसे क्यों लिखते हैं, जो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एवरी सिंगल टाइम वी यूज़ दिस फार्मूला, राइट। लेकिन ये आया कहाँ से और ऐसे क्यों लिखते हैं इसको, इस चीज़ को समझने के लिए वी विल टेक अ रेगुलर स्क्वायर। देख सकते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है। अच्छा, इस स्क्वायर में अब हम कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। ये पहला पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं एंड एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे हम यहाँ एक पॉइंट लेंगे, फिर एक यहाँ पॉइंट लेंगे और फिर एक यहाँ पॉइंट लेंगे। ये पॉइंट मैं ले क्यों रहा हूँ, इसका रीज़न अभी आपको पता चलेगा। इसका रीज़न कुछ यूँ है कि मैं इन पॉइंट्स को आपस में मैच करूँगा, और जैसे ही मैं इन पॉइंट्स को आपस में मैच करूँगा तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे पास 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन चुके हैं एट द एंड ऑफ दिस स्क्वायर। सो मैं देख सकता हूँ ये पहला राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तीसरा राइट एंगल ट्राइंगल है और ये चौथा राइट एंगल ट्राइंगल है। अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर इनकी लेंस को ये ए है, सो ऑब्वियस सी बात है ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास ये बी है, तो ये लेंथ भी बी होगी, ये लेंथ भी बी होगी और ये लेंथ भी बी होगी। अब क्योंकि हम लोग हमेशा पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते आए हैं, ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी ज़्यादा अच्छा लिखना है इसको इस तरह से होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये आया कहाँ से, क्यों लिख रहे हैं इसको ऐसे, इसको अब समझते हैं। सो अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये C है, सो अज्यूम हम इसको करेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू जो है वो C की है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली हमें करना क्या है, हम यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स का सबसे पहले एरिया निकालेंगे। एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, एरिया नंबर 4, ठीक है। सो हम सबसे पहले एरिया ऑफ 4 राइट ट्रायंगल्स की बात करेंगे, और ये कैसे निकालेंगे, बहुत आसान इसका तरीका है, 1/2 इंटू बेस लेंथ इंटू हाइट, राइट। सो 1/2 बेस लेंथ मैं इसकी ए अज्यूम कर लेता हूँ या बी अज्यूम कर लेता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है, बी अज्यूम कर लें, और हाइट इसकी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 ट्रायंगल्स हैं तो हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे। ये करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 × 1 एंड 2 × 2, तो हम देख सकते हैं हमारे पास 2AB रिजल्ट आ गया, विच इज़ द एरिया ऑफ 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स। अच्छा, अगर हम बात करें एरिया ऑफ द कंप्लीट स्क्वायर की, कि इस एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या एरिया क्या होगा इस स्क्वायर का, ये भी बहुत आसान है। ये हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ बेसिकली गिवन एज, हम यहाँ देख सकते हैं कि इसकी ये जो एक कंप्लीट लेंथ है ये a प्लस बी के बराबर है, तो और यहाँ पर भी हमारे पास a प्लस बी है, सो ये हो जाएगा a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी, और a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी होल स्क्वायर्ड हो जाएगा। सो इट विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर्ड, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं a स्क्वायर्ड प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर्ड। तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ चुका है, हमारे पास एरिया ऑफ 4 राइट ट्राइंगल्स आ चुके हैं। अगर फॉर इंस्टेंस आपको इस बीच के एरिया को कैलकुलेट करना है, ये बीच वाला एरिया आपको अगर कैलकुलेट करना है, तो ये वाला एरिया कैसे निकल के आएगा, बहुत आसान इसका कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट हम कुछ यूँ समझ सकते हैं कि अगर आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, सो दिस मिडिल स्क्वायर can easily be calculated by basically subtracting the 4 right angle triangles from the whole square, right?
अगर मैं कंप्लीट स्क्वायर में से माइनस कर दूं 4 राइट ट्राइंगल्स के एरिया को, तो हमारे पास मिडिल स्क्वायर का एरिया निकल के आ जाएगा। एंड दिस इज द फंडामेंटल फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रूविंग पाइथागोरस थ्योरम। सो मिडिल स्क्वायर का एरिया हमारे पास सी स्क्वायर्ड होगा, क्योंकि स्क्वायर का एरिया सी स्क्वायर्ड होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो हमारे पास लेंथ भी यहाँ पर सी है, ब्रेथ भी यहाँ पर सी है, सो सी स्क्वायर्ड हो जाएगा। हम ये ऑलरेडी येलो पार्ट निकाल चुके हैं, विच इज़ ए स्क्वायर्ड प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर्ड, एंड हम ये वाली चीज़ भी निकाल चुके हैं, विच इज़ बेसिकली ये माइनस साइन कॉपी होगा, -2ab। और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सो यहाँ पर पॉजिटिव 2ab से नेगेटिव 2ab कैंसिल आउट करेंगे, एंड देन सी स्क्वायर्ड इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड। सो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या सीखा, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते तो लेंथ हैं, बिल्कुल निकालते हैं, और हर स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम से लेंथ कैलकुलेट कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर्स लिए जा रहे हैं, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, याद रखिएगा कि ये हमेशा जितने भी स्क्वायर्स होते हैं, ए स्क्वायर्ड, बी स्क्वायर्ड और ये सी स्क्वायर्ड, ये सिर्फ हम कहते नहीं हैं, इनके पीछे स्क्वायर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और अगर मैं ए स्क्वायर्ड, बी स्क्वायर्ड, सी स्क्वायर्ड कह रहा हूँ, दैट मीन्स हम एरिया की बात कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को एरिया के कॉन्सेप्ट से समझा। हमने सबसे पहले एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स निकाले, हमने एरिया ऑफ येलो स्क्वायर निकाला, फिर हमने एरिया ऑफ मिडिल स्क्वायर निकाला, और फिर मिडिल स्क्वायर के एरिया को जब हम निकाल रहे थे तो उस प्रोसेस में हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हमारे सामने आ गया। सो दिस इज़ वाई पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से लिखा जाता है। होपफुली आपको ये लेसन समझ आया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।